आई बढ़ते नीमका थाना से खबर है। यहाँ पर जुड़वा बच्चियों की हत्या के मामले में अपडेट है। पुत्र मोह में पिता ने बच्चियों की हत्या की थी। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी पिता का उससे पहले जुलूस निकाला गया। आरोपी पिता बोला, मैं कंस आदमी हूं, जीने लायक नहीं हूं, मुझे फांसी की सजा देनी चाहिए। नीमका थाना में आपको याद होगा 2 से 3 दिन पुराना ये मामला था, जिसमें एक शख्स अपनी 2 मासूम जुड़वा बेटियों की हत्या कर देता है, और वो सिर्फ इसलिए कि उसे पुत्र की चाहत थी। पुत्र मोह में ऐसा अंधा हुआ कि उसने अपनी 2 जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी थी। अब उसके बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था पूछताछ के बाद में। अब वो खुद ये कह रहा है कि मैं कंस हूं, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब जो पुत्र की चाहत का जो पर्दा आंखों के सामने इनके छाया था, वो उठ चुका है, खत्म हो चुका है। लिहाजा अब खुद के लिए फांसी की मांग ये शख्स करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इसे जेल भेज दिया है। और हमारे साथ में सीकर के ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा जुड़ चुका है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। रमेश, अब जब पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं, तो उसके बाद में अब इसकी नींद खुली है, आंखों के आगे पुत्र मोह का जो पर्दा छाया था वो टूट चुका है। अब कह रहा है कि मैं कंस हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से एक बार तो आदमी तनाव में आकर के इतना बड़ा अपराध कर देता है, लेकिन आज उसके चेहरे पे काफी सीखन थी और अपने करने पे पश्चाताप था कि मैंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा घिनौना कांड किया है। और उन्होंने फांसी की सजा की भी मांग की और साथ में ये भी कहा कि साहब, मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया कि मैंने मेरे ही 2 बच्चियों को मौत के घाट उतारा। तो काफी कुछ सदमे में भी था, तनाव में, और अपनी करनी पे पश्चाताप भी कर रहा था। लेकिन निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। आज उसे जेल भेज दिया गया है, मामला न्यायालय में जाएगा, इसके बाद सजा भी होगी। और ऐसे डबल मर्डर जो हुआ है, दोहरा हत्याकांड हुआ, उसमें निश्चित रूप से ये भी कहा जा सकता है कि सजा भी बड़ी होगी। लेकिन अब उसको पुत्र मोह है वो भी हट गया। वो भी मानता है कि बच्चियां आज बच्चों से कम नहीं है, लड़कियां भी अच्छा हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। तो एक बड़ा पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में थे। लेकिन कहा जा सकता है कि अब जो हुआ है वो तो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, फिलहाल जेल भेज दिया है कोर्ट ने से? हाँ, बिल्कुल जेल भेजने के आदेश हैं। अब तय चलेगा, पुलिस जल्दी इस पूरे मामले को लेकर के चालान पेश करेगी, क्योंकि साक्ष्य बड़े हैं। जहाँ दफनाया गया वहाँ भी FSL टीम थी, उसने साक्ष्य उठाए हैं। और उसकी पत्नी के जो बयान है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है, उसके केवालिया बयान है कि मेरे ही आंखों के सामने मेरी 2 बच्चियों की हत्या की है। और बड़े साक्ष्य पुलिस के पास है, इसलिए गिरफ्तारी भी देखिएगा 18 घंटे में पुलिस ने की है। और जल्द ये मामला है वो ट्रायल इस मामले की चलेगी और जल्द ही मामला न्यायालय में पहुंचेगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा रमेश, इस पूरे मामले में क्या घर वालों की भी कुछ भूमिका थी? क्योंकि बिना किसी के साथ की इतना बड़ा कृत्य कर नहीं सकता था। तो क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच करिए, किसी और से पूछताछ हुई है? देखिए, उनकी सास जो है जिसने मुकदमा दर्ज कराया, इसकी माँ आरोपी, उसकी माँ का भी ये कहना है कि लगातार वो भी इस बात को लेकर के ताना दे रही थी उसको कि वो उनको बेटा नहीं दे पाई या वंश नहीं चला पा रही है या कुल दीपक नहीं दे पा रही। तो ताने के रूप में उसकी सास है वो भी उसे बोल रही थी। अब पुलिस इस मामले को भी ले जांच कर रही है, कहीं मानसिक रूप से उसकी सास ने भी तो प्रताड़ित नहीं किया है। तो अभी इस मामले को अभी और गहराई से देखा जाएगा और जो भी इसमें आरोपी होंगे, जहाँ जिनकी जो होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब सब कुछ हुआ उसमें उसका परिवार शामिल था। तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, और भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है, संभावना जताई जा रही है, क्योंकि क्या घर वालों की और भूमिका भी इसमें शामिल थी। इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल इस आरोपी कलयुग के पिता को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दे दिया है। कोटपुतली पुलिस